मूवी की शुरुआत में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम सैन ब्रेडल होता है। वो एक पार्टी में अपनी फ्रेंड बोरिनिका से मिलता है और उसे अपने नए इन्वेंट्स के बारे में बताने लगता है कि उसका ये इन्वेंट्स दुनिया में इंसानी लाइफ को चेंज कर सकता है। इसके बाद सैन बोरिनिका को अपने साथ काम करने को कहता है। पहले तो वो उसे मना कर देती है, लेकिन सैन के बार बार कहने पर वो उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। इसके बाद सैन उसे अपनी लैब पर ले आता है। इसी बीच हम देखते हैं कि उसकी लैब एक सुनसान जगह पर होती है। खैर सैन उसे अपनी बनाई हुई मशीन दिखाता है और हम देखते हैं कि ये मशीन ऐसी होती है जिसमें 2 बॉक्स हैं। अगर एक बॉक्स में कोई चीज डालते हैं तो वो चीज दूसरे बॉक्स में टेलीपोर्ट हो जाएगी। यानी उसने टेलीपोर्ट करने वाली मशीन बना ली थी। इस मशीन को कंट्रोल करने के लिए एक कंप्यूटर भी होता है जो सैन की वॉइस कमांड पर चलता था। उसने इस मशीन का नाम टेलीपोर्ट्स रखा था। अब वो यहाँ पर बोरिनिका से कोई चीज एक्सपेरिमेंट करने के लिए मांगता है, जिस पर वो उसे अपना एक क्लॉथ दे देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सैन उसे अपनी बनाई हुई मशीन के जरिए ठीक तरह से दूसरे बॉक्स में टेलीपोर्ट कर देता है। ये देखकर बोरिनिका काफी शॉक हो जाती है और उसे उसके लिए बधाई देने लगती है। इसके बाद वो टैप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है और सैन से उसके इन्वेंट्स के बारे में पूछने लगती है, जिसे देखकर हम समझ पाते हैं कि बोरिनिका असल में एक जर्नलिस्ट होती है और उसे अपने आर्टिकल के लिए एक न्यूज चाहिए थी, इसलिए वो सैन के इन्वेंट्स को जानने में इंटरेस्ट लेती है। आगे जब सैन को इस बात का पता चलता है कि बोरिनिका उसकी बातों को रिकॉर्ड कर रही है, वो उससे पूछने लगता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जिस पर वो उसे बताती है कि वो एक जर्नलिस्ट है। ये सुनकर सैन उसे अपनी खबर को छापने से मना कर देता है, लेकिन बोरिनिका उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बोरिनिका उस वीडियो टैप को अपने बॉस बोर्नस को सुनाती है, लेकिन वो उस टैप पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि कोई ऐसी मशीन बना ही नहीं सकता। तभी वहाँ पर सैन भी आ जाता है और बोर्नस को लगता है कि वो दोनों उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इधर सैन बोरिनिका को अपने साथ बर्गर खाने के लिए इनवाइट करता है और वो दोनों एक शॉप पर आ जाते हैं। सैन उससे कहता है कि अगर ये बात लोगों को पता लग गई तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि उसने अभी ये ट्रायल किसी जिंदा चीज पर नहीं किया है, वो केवल नॉन लिविंग चीजों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। यहाँ उनकी बातचीत से पता चलता है कि सैन चाहता था उसके ऊपर एक आर्टिकल नहीं बल्कि एक बुक लिखी जाए। अगले दिन बोरिनिका सैन की लैब में उसकी मदद करने के लिए आती है और हम देखते हैं कि सैन इस बार अपनी मशीन में लिविंग चीजों को टेलीपोर्ट करने की सोचता है। साथ ही बोरिनिका उसे एक्सपेरिमेंट को अपने कैमरास में रिकॉर्ड कर रही थी। सैन बंदर पर अपने ट्रायल शुरू करता है। पहले तो वो उसे उस बॉक्स में रख देता है और बाद में अपने कंप्यूटर को कमांड देने चला जाता है। जैसे ही मंकी दूसरे बॉक्स में टेलीपोर्ट होकर आता है, हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर की चीजें बाहर आ जाती हैं। इस प्रोसेसिंग में बुरी तरह मारा जाता है और साथ ही सैन का ये एक्सपेरिमेंट बुरी तरह फेल हो जाता है। ये देखकर सैन अपने ऊपर काफी गुस्सा होता है कि उसने कहाँ कमी कर दी। रात को जब सैन परेशान होता है, बोरिनिका उसे समझाती है और इसी बीच वो दोनों आपस में इंटीमेट होने लगते हैं। कुछ टाइम बाद सैन को एक आइडिया आता है और वो मांस के टुकड़ों पर फिर अपना ट्रायल शुरू कर देता है और देखते ही देखते उसका ये आइडिया काम करने लगता है और वो मांस आसानी से टेलीपोर्ट हो जाता है। अगले दिन बोरिनिका टाउन से सैन के लिए कपड़े खरीदने जाती है। इसी बीच उसे वहाँ बोर्नस मिल जाता है और तभी उन दोनों में बहस हो जाती है क्योंकि बोर्नस उस पर नजर रख रहा था, यानी उसे पता था वो रोज कहाँ जाती है। अगले सीन में सैन अपने कंप्यूटर में कुछ चेंजेस करके फिर से एक दूसरे मंकी पर ट्रायल शुरू करता है और हम देखते हैं कि इस बार वो सही से उसे टेलीपोर्ट करने में सक्सेस हो जाता है। साथ ही बोरिनिका उसे उसके एक्सपेरिमेंट के लिए बधाई देने लगती है। अब सैन उसे आज रात यहीं रुकने के लिए कहता है, लेकिन बोरिनिका यह कहकर चली जाती है कि उसे कुछ जरूरी काम है। इधर सैन को लग रहा था कि बोरिनिका अपने पुराने बॉयफ्रेंड बोर्नस के साथ रिलेशन में है, जिस वजह से वो उसे टाइम नहीं दे पा रही है। दूसरी तरफ बोरिनिका बोर्नस के घर आकर उससे उसके आर्टिकल के बारे में पूछने लगती है। तभी उसकी नजर बोर्नस के एक आर्टिकल पर जाती है जो कि उसने सैन के एक्सपेरिमेंट के ऊपर लिखा था, लेकिन बोर्नस ने जलन की वजह से उस आर्टिकल को चुरा लिया था। इधर सैन बोरिनिका के वहाँ से चले जाने की वजह से काफी गुस्सा होता है और ड्रिंक करने लगता है। इसके बाद वो नशे की हालत में खुद को ही मशीन में टेलीपोर्ट करने का डिसाइड करता है। अब वो कंप्यूटर को कमांड देता है और खुद आके बॉक्स में बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उस बॉक्स में एक मक्खी भी आ जाती है। खैर टेलीपोर्ट होने का प्रोसेसिंग शुरू होता है और वो मक्खी भी उसके साथ टेलीपोर्ट हो जाती है। रात के वक्त जब सैन सो रहा था, बोरिनिका उससे मिलने आती है
और सैंत उसे देखकर उससे उसके और बोर्नस के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बताती है कि बोर्नस उसका एक्स बॉयफ्रेंड है और अब वो उससे प्यार नहीं करती। लेकिन ये सुनकर सैंत उस पर यकीन नहीं करता। अब रात में जब सैंत सो रहा था तो एक मक्खी उसे बार बार आके परेशान करती है। तभी हम देखते हैं कि सैंत उसे आसानी से पकड़ लेता है, जिसे देखकर हम समझ पाते हैं कि उसके सेंसर काफी तेजी से काम करने लगते हैं। अगले दिन सुबह में हम देखते हैं कि वो अपनी बॉडी को आसानी से घुमा पा रहा था और साथ ही उसका स्टेमिना भी बढ़ गया था। अगले सीन में सैंत बोरिनिका के साथ कॉफी पीने जाता है, जहाँ बोरिनिका नोटिस करती है कि वो काफी ज्यादा शुगर यानी चीनी खा रहा है। शाम के वक्त वो देखती है कि सैंत की पीठ पर जहाँ पहले कट का निशान था, अब वहाँ कुछ बाल उग रहे हैं, जिन्हें देखकर वो उन्हें इग्नोर करने लगता है। अपने अंदर बढ़ता स्टेमिना देखकर उसको लगता है कि उससे ये पावर टेलीपोर्ट होने की वजह से मिली है। इसके बाद वो बोरिनिका के साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि बोरिनिका उसकी एनर्जी के सामने कमजोर पड़ने लगती है। ये देखकर सैंत को लगता है कि वो उसे सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। इसके बाद वो बोरिनिका को भी टेलीपोर्ट होने को कहता है ताकि वो भी उसकी तरह पावरफुल बन जाए, लेकिन बोरिनिका टेलीपोर्ट होने से मना कर देती है और कहती है ये सब गलत है, पर सैंत उसकी बात नहीं सुनता। के बाद सैंत एक बार में आ जाता है और वहाँ एक आदमी से आर्म रिलेशन करने का चैलेंज करता है। अब सैंत यहाँ पर अपनी पावर की मदद से उस आदमी के हाथ की हड्डी तोड़ देता है, जिससे उस आदमी को काफी दर्द होता है। यह देखकर बाहर की लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं। के बाद सैंत वहाँ से एक लड़की को लेकर अपने घर आ जाता है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वो लड़की सैंत के स्टेमिना को देखकर इम्प्रेस होने लगती है। अब यहाँ वो खुद को फिर से उसी मशीन से टेलीपोर्ट कर लेता है ताकि उसके अंदर और भी पावर आ जाए। साथ ही वो उस बार वाली लड़की को भी टेलीपोर्ट करने के डिसाइड करता है। तभी वहाँ पर बोरिनिका आ जाती है और उसे देखकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। यहाँ बोरिनिका उसे बताती है कि उसने सैंत के कटे हुए बाल को टेस्ट कराया था, जिसमें पता चलता है कि वो बाल एक इंसेक्ट यानी कीड़े के हैं। तभी हम देखते हैं कि सैंत का चेहरा पहले से खराब होने लगता है। बोरिनिका उसे ये बताती है कि तुम पहले से बहुत बदल गए हो और तुम बीमार भी दिखने लगे हो, लेकिन वो फिर से उसकी नहीं सुनता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। अगले सीन में सैंत देखता है कि उसके हाथ के नाखून आसानी से उतर रहे हैं और उसके चेहरे पर भी अजीब से बाल उग रहे हैं और साथ ही उसकी बॉडी से भी अजीब सा लिक्विड निकल रहा है। अब ये देखकर उसे लगता है कि उसके टेलीपोर्ट में कुछ खराबी हुई है। वो जल्दी से अपने कंप्यूटर को चेक करने लगता है। तभी देखता है कि जब वो पहली बार टेलीपोर्ट हुआ था तो उसके साथ एक मक्खी भी टेलीपोर्ट हुई थी और उन दोनों के डीएनए में कंप्यूटर कंफ्यूज हो गया था। इसीलिए कंप्यूटर ने दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया और तभी से सैंत एक मक्खी में बदलने लगा। इसके बाद वो बोरिनिका को कॉल करके अपनी कंडीशन के बारे में बताता है और उसे अपने घर पर बुला लेता है। बोरिनिका जब उसके घर आती है तो वो देखती है कि सैंत की बॉडी में काफी बदलाव हो रहे हैं और उसका चेहरा काफी गंदा लगने लगा है। तभी वो देखती है कि वो एक मक्खी की तरह लार गिर कर खा रहा है। अब ये सब देखकर बोरिनिका काफी परेशान हो जाती है। जल्दी से बोर्नस के पास जाकर उसे सैंत के कंडीशन के बारे में बताती है और उसकी हेल्प करने को कहती है, लेकिन हम देखते हैं कि बोर्नस केवल बोरिनिका के साथ अटैच होना चाहता है। कि बार बार कहने पर बोर्नस उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो सैंत के घर के अंदर नहीं जाता। इधर बोरिनिका सैंत के पास आ जाती है। तभी वो देखती है कि सैंत अब दीवारों पर चलने लगा है और उसकी स्किन भी बदल रही है, जिसमें वो बिल्कुल एक इंसेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। इसी बीच सैंत उससे अपनी एक वीडियो बनवाता है, जिसे देखकर बोर्नस भी अजीब बिहेव करता है। अगले सीन में बोरिनिका को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो सैंत के बच्चे की मां बनने वाली है। ये जानने के बाद बोर्नस भी परेशान हो जाता है। रात को बोरिनिका सपने में देखती है कि वो डिलीवरी के लिए एक हॉस्पिटल गई है, जहाँ पर उसके अंदर से एक बच्चे की जगह एक इंसेक्ट यानी कीड़ा बाहर निकल रहा है। बोरिनिका जब होश में आती है तो वो सपने को लेकर काफी डर जाती है। उसे लगता है कि सैंत में मक्खी के जीन होने की वजह से उसका बच्चा भी एक इंसेक्ट में ही पैदा होगा। इधर सैंत खुद को ठीक करने के लिए सोल्यूशन ढूंढने लगता है। उसे लगता है कि अगर वो किसी इंसान के साथ टेलीपोर्ट होता है तो वो ठीक हो सकता है, जिसमें हम समझ पाते हैं कि सैंत बिल्कुल पागल हो चुका है। इधर अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बात करने के लिए बोरिनिका सैंत के पास आती है, लेकिन उसकी कंडीशन देखते हुए वह उसे कुछ नहीं बता पाती और वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर आकर बोरिनिका
बोर्नस को अपने साथ हॉस्पिटल चलने को कहती है ताकि वो ऑपरेशन करा सके। बोर्नस यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बोरोनिका सैंथ के बच्चे को अपने पेट में रखने से मना कर देती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि इनकी बातें सैंथ छत पर सुन लेता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में आकर डॉक्टर पहले तो आधी रात में ऑपरेशन करने को मना कर देता है, लेकिन बोर्नस के बार बार कहने पर वो ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाता है। डॉक्टर बोर्निका से कुछ टेस्ट कराने को बोलते हैं, लेकिन बोर्निका उन्हें बिना कोई टेस्ट कराए ऑपरेशन करने को कहती है। इसके बाद डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऑपरेशन से पहले जब बोर्निका बेड पर लेटी होती है तभी वहाँ का शीशा तोड़कर सैंथ अंदर आ जाता है और बोर्निका को उठाकर वहाँ से अपने घर ले जाता है। इसी बीच यहाँ बोर्नस गन लेकर सैंथ के घर आ जाता है। तभी सैंथ बोर्नस पर अटैक कर देता है। अपने थूक से उसके एक हाथ और पैर को गला देता है और ये सीन देखने में काफी गंदा लग रहा था। इन सब में बोर्नस को काफी दर्द होता है और वो बहुत ज्यादा जख्मी भी हो जाता है। इधर सैंथ बोर्निका को अपने साथ टेलीपोर्ट होने को कहता है, लेकिन बोर्निका ऐसा करने से मना कर देती है, जिसके बाद सैंथ जबरन ही उसे मशीन की तरफ ले जाने लगता है। इसी बीच बोर्निका सैंथ के जबड़े को पकड़ लेती है, लेकिन तभी उसका जबड़ा टूट जाता है और उसके साथ साथ उसकी बॉडी से उसकी स्किन भी उतरने लगती है और देखते ही देखते सैंथ एक घिनौने क्रिएचर में बदल जाता है। इसके बाद सैंथ बोर्निका को मशीन के एक बॉक्स में बंद कर देता है और खुद को दूसरे बॉक्स में बंद कर लेता है। इसी बीच बोर्नस गन को उठाकर दोनों बॉक्स को कनेक्ट करने वाली वायर पर शूट कर देता है, जिससे मशीन का असर पहले वाले बॉक्स तक नहीं आता, जिस वजह से बोर्निका को कुछ नहीं होता। लेकिन दूसरे बॉक्स से सैंथ गायब होकर वापस उसी बॉक्स में टेलीपोर्ट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसका वैसा ही हाल है जैसे पहले वाले मंकी का हुआ था। उसके अंदर के सारे पार्ट्स बाहर निकल कर आ जाते हैं और अब सैंथ देखने में पहले से भी ज्यादा खराब लग रहा था। बॉक्स से बाहर आकर वो रेंगता हुआ बोरिनिका के पास आ जाता है और गन लेकर खुद पर ही पॉइंट कर लेता है, जिसके बाद वो बोरिनिका से शूट करने को कहता है ताकि वो उसे इस दुनिया से अलविदा कह सके। जिसके बाद बोरिनिका ना चाहते हुए भी उसे शूट कर देती है, जिससे सैंथ की यहीं पर मौत हो जाती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड यहीं हो जाता है।